और हमारे बड़े भैया श्रीमान राधे मोहन, जिनके बॉडी पर वर्दी स्टार हुआ करती है और इसमें ड्यूटी आपके पड़ाव पर चल रही है। लेकिन भैया ड्यूटी छोड़ के आके हम लोग कलाकारों का हौसला अफजाई करते हैं। सादर 500 रुपए का आशीर्वाद भैया के सादर। जय हिंद। आप सबके बहुत बहुत से प्रणाम। क्या बात है, जाओ बेटा आओ। कमाना के दाई जवानी चलिया लियली आरे छतिया में हमारा अटत नहीं खेले राजा तोहरा बिन राजा तोहरा बिन रतिया कटत नहीं खेले राजा तोहरा बिन रतिया। कवन के दाई जवन चलिया 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 पहली बार आप लोग इतना डिस्टर्ब करते हुआ सर बेटा आओ। कमाना के दाई जवन चलिया लियली अरे छतिया में हमारा अटत नहीं खेले राजा तोहरा बिन रतिया अरे कटत नहीं खेले राजा तोहरा बिन रतिया। एक ऐसा बिरहा यार के छोड़ने लगा बहुत देर तक ये छोड़ दे अब नहीं समझ लगा ये छोड़ दे ले ना। चौधरी साहब एक ऐसा बिरहा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सुने होंगे आप लोग बहुत मनगढ़ंत कहानी, अरे वाह, लेकिन एक निषाद पत्रिका निकली और इस पत्रिका में स्पष्ट लिखा गया, पढ़ने को मिला यह देश, यह भारत देश ही निषादों का देश रहा है। अरे वाह, सुनेंगे आप, विचार करेंगे आप, और बिरहा की कवि की खोज कैसी हुआ करती है। ये पचरंगी बिरहा बा, अरे वाह, वीर रस, रौद रस, थोड़ा वात्सल रस का आनंद आप ले। 4 लाइन भूमिका के भाव है, हर रस से परिपूर्ण यह बिरहा है और यह बिरहा निषाद पत्रिका से ली गई। देखिए कितनी गरिमामयी दास्तान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और सब लोग ध्यान देकर के सुनेंगे। 4 लाइन भाव है मास्टर, तेरे बढ़ा दे बेटा, आओ पहले ऊपर आ पाओ। देखिए जब हम पहली बार लगभग 1989 का दशक रहा जब पहली बार हम आए थे बड़े भाई ओम प्रकाश यादव जी से गाने के लिए।
इस कार्यक्रम में, और हमारे चौधरी साहब, हमारे काशीनाथ बाबू, जितना देवता जो पुरनिया लोग रहलन, कुछ लोग तो निकल गए, कुछ लोग हुए हैं, लेकिन हमार बिल्कुल बचपना रहल। और आप लोग हमें सुने थे रामदेव गुरु से कैंट पर बनारस, वहाँ सुनने के बाद में यहाँ ओम प्रकाश यादव जी से विवाह कराए। वह भी दिन हमें आज बाखूबी याद है। उसके बाद बहुत कार्यक्रम करावल गल, बहुत आप लोग कार्यक्रम करवलन, तो हम अपने गार्जियन का सम्मान कर रहे हैं, और जरा आप लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान। हारा हारा महादेव। पूरे पार्टी के सम्मान हमारे चौधरी साहब जी के जरिए हुआ, और हमारे सम्मान में 251 रुपए का आशीर्वाद संचार मंत्रालय भारत सरकार चौधरी अयोध्या प्रसाद निषाद, सदस्य सलाहकार समिति दूर संचार जिला वाराणसी परिक्षेत्र शास्त्री चौक बलुआ घाट रामनगर वाराणसी। हाँ, ये मंडल हो गया जी। चंदौली, भदोही, सोनभद्र और मिर्जापुर, बनारस, शरदन में आपके नमन प्रणाम। आशीर्वाद देंगे, इस विराह को सुनेंगे और आशीर्वाद देंगे। आइए बेटा, उठा के दो, आओ। हमारे हीरोइन बड़ा मेहनत भी मारत है। शीतल भैया, ये मेहनत मारा तो बढ़िया से मारा। आदमी ने जिसे आदमी मारा ने मेहनत, जिसे पहलवान मारा उसे मारा, छानल गदही ने नहीं भाई, ठीक ना लगा तला। ये कौन मेहनत मारा तो इसे मारो, ये तरीका कि ऐसे, ये कौन तरीका है? कुल सिखौली है ना, सिखा बोली से फेल हो। बनारस के आदमी के आंखें में कोयला झोंकत ही दूर छोड़ा। जहां यहाँ मल्ल युद्ध का पुरोधा, वहां मेहनत मारे सिखावत हैं आप हमके। हम जितना बढ़िया बचपन में लड़ी, उतना बढ़िया दौड़ी स्पोर्ट में रही हम ना। आई एम स्पोर्ट में हम मंडल खेलत रही, जिला लेवल मंडल लेवल हम खेले ही सब हम जानी ला। आइए बिरहा को चलते हैं, और ये बिरहा हीरोइन के लिए हमारा चैलेंजिंग बिरहा। तो ना लोग ये बतावा जाए कि हिंदी फिल्म बनावाला जाए कि अंग्रेजी वाली। एकरे विषय में हमन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रामनरेश बाबूजी हो, जो आपके जीजा जी लगते हैं। उन्हों का बोल रही का फिल्म में आज आई 4 लाइन भाव है कैसी मास्टर। चंदी नरेश याद रहे, अरे बाबा चंदी नरेश निषाद बसूर रानी चंद्रौली हो नहा रानी चंद्रौली हो
नहार। बेटी सत्यवती रहली एकलवती छोकरिया। बेटी सत्यवती रहली एकलवती छोकरिया। एक दिन भैली बिहार। यही से कहानी शुरू हो गई। बढ़िया भैया निहुरा मत, जमाना खराब है। हाँ जमाना खराब हो। कोई पीछे का मार लही, आए कोई पीछे का मार लही। पीछे का पॉकेट मार दे। हाँ, वह कह के मतलब। ऐसे कहा, गलत मत बोला। कोई पीछे का मार नहीं, वो चिंता संवरिया हुआ। चंद देश का राजा निषाद बसु। गौर करेंगे बाबूजी, राजा रहे निषाद बसु। चंदी देश का राजा निषाद बसु के दुल्हन का नाम चंद्रावली। अरे वाह! निषाद बसु चंद्रावली के संपर्क से एक वो बेटी पैदा भई। जने बिटिया का नाम बड़े प्यार से राजा रानी मिलकर रखलन सत्यवती। अरे वाह! अब वेद में का लिखल गल हो? वाह! मत्स्य गंधा। अरे वाह! मकत गंधा। मत्स्य चुप नहीं बोले आप, मत बोलिए। तू चुपचाप रहा, शांति रहा। लिखने वालों ने लिखा कि उस मल्लाह की बेटी का नाम था मत्स्य गंधा, जिसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। वह मत्स्य गंधा लेकिन नहीं बाबूजी, विचार करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। बाबा उसका नाम निषाद ग्रंथ में उसका नाम लिखा गया सत्यवती। और सत्यवती राजकुमारी रही राजा निषाद बसु की बेटी, एकलौती बेटी। धीरे धीरे महल में 16 बसंत पार कहीं बिटिया रानी। लेकिन रानी चंद्रावती के कोख से दूसर कोनो संतान ना भइले। आज जब दूसर कोनो संतान ना भइले तो का भल विराह में कल कव्वाली लगल। जरा टोपी निकालो हमारी 1 नंबर वाली। वाह! क्या बात है, लाइए। गमछा दा। लीजिए, बकरीद वाली है जनाब। देखिए, बड़ी पुरानी बात याद आ गई। हजारों कार्यक्रम मदरवा से लेकर के मलहिया से लेकर के सामने घाट तक गाया करता था मैं। और कार्यक्रम गंवाने वाले आज बहुत दिनों के बाद हमसे दर्शन हुआ इस मंच में। जी आशीर्वाद भरा 101 रुपए का आशीर्वाद। सामने घाट मतलब इस पुल, यह ब्रिज जब नहीं बना था, पीपा का पुल जब रहे उस समय खूब गावल बजावल जा, खूब गवाओ भी रहा। भैया के चरणन में हमारा नमन प्रणाम, आशीर्वाद की कामना ताज जिंदगी रहेगी। आप हमें टोपी वाले के नाम से जानते हैं। अरे वाह! नात हो, कथा हो, कलाम हो, गजल हो या कव्वाली हो, थोड़ा इसका भाव आता है तो हम टोपी लगाकर पढ़ते हैं। आइए दीजिए, लगाकर 2 लाइन हमद कथा देना आनंद लाओ। आओ बेटा। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूं। वाह वाह। सिगरेट वाले कहाँ गए? ऑपरेटर आ रहे हैं? थोड़ा ऊपर का कम करना है, ज्यादा बोल रहा है। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूं, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूं। देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करता हूं। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? खैरियत है जनाब। सुकून से हो? बिल्कुल।
आदाब। वाह पूरा दाब की। गलत अल्फाज नहीं बोलने का। वाह अल्फाज कहला भैया। कभी रस्सी पतंग का ढीला करता हूँ। ये जो टोपी लगाए बैठे या खुद बाबूजी मैं कौम के मुसलमान नहीं है। वाह क्या है? हम सब हिंदू हैं, है लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। वाह क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, सबका मालिक वही राम है, वही रहमान है, वही वाहिगुरु, वही गॉड है। इसलिए टोपी वाला कहता है थोड़ा देर के लिए हमें कव्वाल मान ले। इधर कव्वाला, वाह किधर कौवाला, इधर कव्वाला, वाह उधर खजुआला। फाड़ दे कपड़ा अब्बा हम मार के। प्रेम भैया भी इसकी आदत गई नहीं। प्रेम भैया अभी कैलाशनाथ की आदत गई नहीं। ये मेरी हीरोइन है, इनको कह रहे हैं कि उधर खजुआला। ये मेरी रेखा है और आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं है। ये मेरी मोहतरमा है। वाह वाह गोले नार हैं। एक शेर याद आ गया इनके लिए। वाह वाह सर हिंदी पढ़िएगा। क्यों? उर्दू हमें नहीं समझ में आवत। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे यार? अब तो समझने की कोशिश करो। अजी अजी तेरी चू, वाह वाह तेरी चू, अजी तेरी चू, 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 तेरी चूड़ियों के खनक से, तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झा, वाह वाह मेरा झा, तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झा, मेरा झा, मेरा झा, मेरा झा, मेरा झा, मेरा झा, मेरा झांझर सा दिल टूट गया। तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झांझर सा दिल टूट गया। ओ माई डार्लिंग तेरी बू, वाह तेरी बू, ओ माई डार्लिंग तेरी बू, 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 तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, वाह मेरा लन, तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लंदन जाना छोटा। मैं यहाँ हूँ, आप लोग जहाँ हैं वहाँ मैं नहीं हूँ। आप लोग जहाँ हैं वहाँ मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झांझर सा दिल टूट गया। तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लंदन जाना छोटा। मैं यहाँ हूँ। आप लोग कहीं और अन्यथा ना कहें, अन्यथा अर्थ न लगावें। ये 251 रुपए का आशीर्वाद हमारे गार्जियन, हमारे आदर्श और इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक महोदय श्रीमान काशीनाथ निषाद परिवार के होनहार चिराग हैं। शरदन में बाबूजी के नमन प्रणाम। कौन कवल भैया तनि शांति, भैया बाबू बाबू आनंद आनंद लीजिए थोड़ा शांति से। क्या बात है? अल्लाह तेरे कदम में है, ऐ मेरे मौला, अरे वाह ऐ दुनिया के मालिक, ऐ हजरत। कहना है क्या कहना बाबू? कि अल्लाह तेरे कदम में है सारा जमाना, हाँ सारा जमाना। मीरा का दीवाना हूँ मैं, मीरा का दीवाना, मीरा का दीवाना हूँ मैं, मीरा का दीवाना। अल्लाह तेरे कदमों में है सारा जमाना, मीरा का दीवाना हूँ मैं, मीरा का दीवाना। मीरा शरीफ, मीरा शाह बाबा की बात मैं कर रहा हूँ। ये तो मेरी हीरोइन है, हमको ये मेरे संग इनका नाम मैं नहीं लेता हूँ, ये मेरी रेखा है।
आप लोग समझ रहे मैं इनका दीवाना हूँ। तब का दीवानगी होती है, लेकिन बताइए बाबू कवाली बदल जाई और हमारे टोपी कलर बदल जाई, एक एक लाइन का आनंद लेत रहल जा और बिरहा का मौज बनल है। बताइए कवाली बदल जी, टोपी कलर बदल जी। अरे बाबा तोहार कलर कब बदली? मर्दबा यो बदली कि जिंदगी में सिया रही। अनिल कुमार साहनी, आधा खून आधा पानी, वही में उनकर पूरा जिंदगानी। बहुत बहुत से प्रणाम, सभी प्रणाम बा। मत लिखिए साहनी, निषाद लिखिए। निषाद वंश के आप हैं, निषाद वंश के आप हैं। मत लिखिए साहनी, मत लिखिए धीमर, मत लिखिए केवट। कोई चौधरी लिखत बा, कोई चौधरी लिखा था, लेकिन नहीं, निषाद लिखिए। निषाद के बेटा हैं भगवान गुहराज। भगवान गुहराज निषाद के आप एक संतान, एक वंशज है। इसलिए कभी का कहना है, क्या कहना मास्टर? आओ क्या बात है। अब निषाद मेरा देश है, अरे निषाद मेरा देश है, अरे भारत का हूं मैं वासी, अरे भारत का हूं मैं वासी। मनुवादियों ने बांट दिया आधा काबा आधा काशी, बांट दिया काबा और आधा काशी। निषाद मेरा देश है, भारत का हूं वासी। मनुवादियों ने बांट दिया काबा और काशी। यहाँ जो धरती पर जन्म लेकर आया, सबका मालिक एक परमपिता परमेश्वर सबका मालिक। यहाँ आने पर कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया। यहाँ आने पर धर्म के ठेकेदारों ने हमें आपको अलग अलग जातियों में बांटने का काम किया। यहाँ आने पर वहां से कोई न हिंदू बनकर आया, न कोई मुसलमान बनकर आया, ऊपर से कोई केवल इंसान बनकर आया। यहाँ आने पर चुन्नी कटल छुन्नी कटल तो मुसलमान बनावल गल। हंसिए मत, विचार करिए। यहाँ आने पर खतना किया गया, चुन्नी छुन्नी काट के मुसलमान बनाया गया, लेकिन वो भी इंसान थे, उसे मुसलमान बनाकर वहां से नहीं भेजा गया। यहाँ आने पर तेली तमोरी धोबी धरकार बिंद बिहार मल्लाह केवट तुरिया तमोरी तमाम जातियों को अलग अलग भाग में बांट दिया गया। अगर आपके घमंड है कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हमारा खून लाल है, ये निषाद है, ये मुसहर है, भील है, इसका खून काला है। भैया ए धर्मेंद्र भैया सुना, तने सुना बात सुना। तय कटोरा में खून निकाल लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय का, और एक कटोरा में खून निकाल लीजिए मुसहर मल्लाह का, बिंद बिहार का, धोबी धरकार का, तेली तमोली मुसलमान का। खून का रंग दूसरा नहीं होगा, खून का रंग होगा तो लाल होगा। विचार करने की बात बताने जा रहा हूं। बिरहा बड़ा आप लोग सुन बात। शरीरिया का चकबंदी हो गई, फिर का चकबंदी। एक सर के ऊपर ब्राह्मण, और ये भुजा जौन हो, ये बॉडी मेन बॉडी, ये भुजा छत्री, और ओकरे नीचे जब पेट वाला हिस्सा ये बैस, हां जहां बनला गैस इनकी आदत पड़ल है, और कमर के नीचे शूद्र। ये चार भाग में, चार वर्ण में हमें आपको बांट दिया गया। कमर के नीचे शूद्र। पंडित जी का मन करी कि हम जाब गंगा नहाए, शूद्र कही कि ना जा, तो जा यहाँ से कट के गंगा नहाए के चलिए। अब शूद्र चली तब न शूद्र चलेगा गंगा जी में गोता लगाएगा। पहले शूद्र का मतलब पैर, जब पैर चली तब ना आप गोता लगेगा। हम उधर नहीं विषयांतर होना चाहते, हम कहानी को लेकर आपको चल रहे हैं। जरा चलिए चंदी देश की ओर चलते हैं। क्या बात है, आ बेटा
हमारे बड़े भैया श्री बाला यादव संत रविदास नगर भदोही की धरती से बिरहा की दीवानगी है। स्वर्गीय रामदेव गुरु के जमाने से लेकर के आज तक आपने शोधी मिट्टी के सुनोइया श्रोता है बिरहा के और पारखे हैं। सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपए का आशीर्वाद देकर के भैया स्वागत कर लेना और 51 रुपया पुरस्कार आशीष कुमार बिंद कठौरी चंदौली से भैया के बहुत बहुत प्रणाम सभी प्रणाम। दरिद्र 16 साल के हुई सत्यवती चंदी देश में आज जब 16 साल के भईनी तब बिरहा में एक लाइन गीत लगे थे बाबू। कौन गीत बलाल? आबा अरे सिर पर पगड़िया बनले अरे कान्ही पर कुदरिया रे लेहले आगे आगे बाला चले पिछवाले किसनवा हरवा जो तेला जवानवा देखें सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार निषाद पार्टी के बड़े दमदार विधायक मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा के शानदार लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय हमारे बड़े भैया डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी जो कि गोधना मोड़ मुगल सराय पे रामा देवी फ्रैक्चर हॉस्पिटल के गरीबों के मजलूमों के एक मसीहा बनकर के उतरे हैं आज के युग में। निषाद पार्टी के शानदार विधायक जो उनके दरवाजे पर रोता जाता है हंसता आता है ऐसे देवता है। और 30 नवंबर को कार्यक्रम है 30 अक्टूबर को कार्यक्रम है छठ पूजा के अवसर पर गायिका हमारी हीरोइन रेखा रानी और राम जन्म जाबाज के बीच कार्यक्रम रखे हमारे प्रधान जी। लॉकडाउन के पहले भी कार्यक्रम रहल एक बार तो वहां तिगोला मुकाबला रहा। तिगोला कहाँ भैया? कहाँ जाता भैया? हमनी के नो लगत का भैया फुहर लगत ही का हम हाँ जोड़ थी भैया बिरहा मत भैया राजा उठ बैठ के यानी उत्तर सुतल में यानी दक्षिण सुतल में सुहाग रात का सेज हो का सुहाग रात के मंच जब तक गौलू हो तब तक बैठल लिए हम एकदम ताकत लिए तो हर मुंह के झुरा था मुंह हमारे लकड़ी के मुंह झुरा था। ये लकड़ी है कि बकड़ी है समझ नहीं आओ था। बैठ जा बाबू बैठ जा भैया मास्टर साहब बैठा बैठा। अच्छा गुलशनो बाबू ये में लौटल हुआ। अरे मंच मालिक वो नंबर लगौले हम कार्यक्रम के आयोजक हैं वीरेंद्र कुमार बिंद प्रधान गोधना मनोहरपुर गोधना के शानदार प्रधान हमारे बड़े भैया है शरदन में नमन प्रणाम। अरे वाह नैनागढ़ चुनार के ऐतिहासिक धरती से भैया हमारे बल्लू यादव सादर 200 रुपए का आशीर्वाद चरणन में भैया के नमन प्रणाम। और आदित्य कुमार बिंद भैया हमारे कठौरी की धरती सादर 51 रुपया आशीष बचवा के धन्यवाद में मालिक सुखी रखे हमारे छोटे भाई हैं। कौन गीत पर दिला तन सब बना के दे लाल आवा अरे श्री परी पगड़िया बनले अरे कानी पर कुदरिया रे लेहले आगे आगे बाला चले पिछवाले जवनवा हरवा जो तेला किसनवा हरवा जो तेला किसनवा गौर करेंगे बाबूजी लोग
बिरहा बिरहा में उठक बात ना हो। बिरहा में उठक पटक ना, बड़ा उठक पटक, लेकिन दबाए द लाइन से मजा आ गई। राजकुमारी सत्यवती निषाद बसु की बेटी जब 16 साल पार के लिए बीमार हो गई। महल में राजकुमारी बीमार हो गई। जे राजा रहल ओकरे यहाँ कौन हकीम डॉक्टर का कमी हो। बड़े बड़े हकीम डॉक्टर वैद अइलन, लेकिन कोई ठीक ना कह पौलस। वही घरे में देह पियराए लगल, परेशान हो। कोई हकीम वैद डॉक्टर ठीक ना कह पौलस। अंत में एक वैद आया, कहा कि राजकुमारी को और हमें एकांत कोठरी चाहिए, वहां कोई नहीं रहेगा, केवल राजकुमारी रहेगी और मैं रहूंगा, तब इनकी बीमारी पकड़ूंगा। अकेले में आदेश हुआ राजा निषाद बसु का, राजकुमारी को महल में और वैद जी को महल में। महल में जब वैद गया तो राजकुमारी के नाड़ी पकड़ा, और नाड़ी पकड़ा हमारे धरती से, नवगढ़ के धरती से, हमारे नंदलाल भैया डुमरिया की धरती से हमारे छोटे भाई हैं। सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपया पुरस्कार देकर के हौसला अफजाई की लेना। नंदलाल भैया के हमारे बहुत बहुत से प्रणाम। अच्छा, गांव घर में गावे के बहुत कम मौका मिलेला। गांव घर वाला जब याद करना तब तक हम कहीं ना कहीं भूख रहीला, जला भैया। तब भैया लोग आए के और सुन लेलन, तो जाके गौवा में चर्चा करना कि बड़ा बढ़िया गाँव न बहरवा में गौवा घरवा में भूलवा देवला। नंदलाल भैया इसमें कोनो बात नहीं है, लेकिन गौर करेंगे बाबूजी लोग। आज जो वैद कहा बेटी जाओ जाओ बैठो बैठो, मैं उपाय कर रहा हूँ। गया राज दरबार में, कहा जाने पनाह हुजूर निषाद बसु से, हाँ आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। कहना कैसे, कोई इलाज आपने किया? कहा इलाज नहीं किया, लेकिन उपाय बता दूंगा, बेटी ठीक हो जाएगी। कहना बताइए। कहना आपकी बेटी को न कोई इलाज है, न कोई दवा है, न कोई महरम है, केवल केवल नौका बिहार नैया पर बैठवाइए और नौका बिहार करवाइए। बिहार घुमाइए, उनको तो बिहार कराइए, नौका बिहार करवाइए, वन बिहार नौका बिहार। हम सोचलिए बिहार में भी घुमाओ। तो सोचबे के बा, पता नहीं किसी मलाह समाज में पैदा हो गया, 2-3 जूता वही मुही मुही मारे के रहत, कुल ठीक हो जात बुद्धि। फालतू मत बतियोली। गौर कर, नहीं बिरहा का काटब और माथा का चाटब ठीक नहीं लगला। गौर करेंगे बाबूजी। कलन की नौका बिहार करवा दीजिए, बिटिया रानी सत्यवती ठीक हो जाएगी। तो राजा तुरंत आदेश दी, 7 सहेलियां, 700 नौका, 7 सहेलियों, हर नौका पर 7 सहेली होनी चाहिए, और 700 नौका जारी करवाए। और उसमें एक बॉडीगार्ड रहा जो राजा का मेन रक्षक रहा। कहना कैसे मास्टर, आओ। अरे नदिया के तीरे तीरे, अरे नैया चले धीरे रे धीरे, 16 बसंत मस्ती, अरे चढ़ली जवनिया, नैया खेव मलहिनिया, नैया खेव मलहिनिया। नैया खेव मलहिनिया। 700 नैयों का जोड़ा लेकर के चल दिया एक पहलवान, जो राजा निषाद बसु का मेन बॉडीगार्ड रहा। किसका बेटा रहा, क्या नाम था, जरा गौर करेंगे बाबूजी, कहानी न छूटे। कैसे मास्टर, आवा। और हमारे छोटे भाई डुमरिया नवगढ़ चंदौली की धरती से अरविंद कुमार,
बाबूकोर से सुंदर उपहार 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक सुखी रखे। खे रहल खेवे वाला नैया, नैया का खेवनहार 700। नैया का जोड़ा जब चला तो खेवनहार कौन कौन संचालन कर रहा था उस नैया पर बैठकर, जिस नैया पर राजकुमारी सत्यवती रही। क्या बात है, आओ बेटा। रहल निषाद राम प्रसाद का छोकरवा, नमवा पराशर कर बेटी का पहारावा। राम प्रसाद निषाद का बेटा, राम प्रसाद निषाद का बेटा जो बड़ा हट्ठा कट्ठा पहलवान था, नाम था पराशर पहलवान। पराशर पहलवान सारे नैयों का बाडी गाड़ी करते हुए जिस नाव पर राजकुमारी सत्यवती रही उस नाव पे बैठा था। कुछ दिन बीता, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। आज जब 2 महीना बीतल तो का भल बाबू तनी गौर करिए। कैसे मास्टर? गया जिला बिहार, अनिल मलाह। क्या बात है, सादर 100 रुपया पुरस्कार प्रदान किए हैं, बहुत बहुत से प्रणाम। गया जिला से काशी नगरी में आ गल हूँ अनिल मलाह। ठेठ में बोलत हूँ अनिल मल्लाह, मल्लाह कहो या निषाद कहो। क्या बात है, क्या बात है। आओ लाल। अरे भाई कर भावाती, अरे भाई कर भावाती सत्यवती तवने दुनिया नैया खेव मलहिनिया, नैया खेव मलहिनिया। नैया खेव मलहिनिया। कमाए गड़बड़ाई गल। पहलवान पराशर से नैन 4 हो गल राजकुमारी सत्यवती के। अच्छा बताई, आगे खर एक जगह रही तो पहले सुनगी और सुनगे धैल ही तो बड़ी लगी। आया भैया बोल बत हो, ज्यादा लंबा ना हो ये भैया, तनी सब भैया तनी सुन नहीं जा। बिरहा तो बड़ा कांड गावल गल, बड़ा वीर से गावल गल, बड़ा फौजिन का बड़ा बिरहा गावल गल। लेकिन जो मैं बिरहा गा रहा हूं, एक बार आप विचार करेंगे तो सोचेंगे, कुछ इतिहास के पन्नों की तभी बात आपके बताने जा रहा हूं। गौर करेंगे बाबूजी लोग। पराशर पहलवान और राजकुमारी सत्यवती से नैन 4 जब भैल तो सत्यवती गर्भवती हो गई। सत्यवती गर्भवती हो गई और 4 महीना के बाद नौका का बेड़ा लेकर के वापस जब आया है चंदी देश में। 4 महीना के बाद राजकुमारी जब महल में गई तो बड़ी चंचल है, बहुत चंचल ही। राजकुमारी के जीवन में एक प्रेमी मिल गया और प्रेमी का अमल राजकुमारी के पेट में पले लगे। बहुत खुश है। तब बेटी का हाल माई जाने ली, जमाना जाने ना जाने, लेकिन बेटी का हाल मतारी जान जानी, माई जान गई। अच्छा देखा काहे बतिया भैया, कोनो समस्या कोनो बात है सुना जा। देखा ये छोटी सी महफिल है, आज एक कुर्सी पर बैठल वो हल्ला करते थे, खड़ा होकर सुनत हो, प्रेम से सुनत हो। गौर करिए बाबूजी लोग। माई चंद्रावली अंदर ले गई महल में, अब महल में ले जाए के बुलाए के धीरे से बड़े प्रेम से अपनी बेटी सत्यवती से का कहली, तर्ज बदल गई। कौन गीत है बेटा? आओ कौन फूलवा से खुशबू चोरवा लो,
लेकिन गाना में बड़ी बढ़िया लाइन है। चंद्रावली जाकर के अपने बेटी की सामने हाथ जोड़ के महल में, राजा बसु के मालूम ना हो, हाथ जोड़ के पर्दा में कहत हुई क्या कही बाबू, कौन भावरा से नहीं लगवालू, अपने कुलवा के पगड़ी डुबवालू, अपने कुलवा के पगड़ी डुबवलू ये बेटी, अरे बेटी कैलू तू गलती करारी, विपत्ति परल भारी बेटी, ₹201 का आशीर्वाद, सुंदर उपहार हमारे नवगढ़ ब्लॉक में ऐतिहासिक गांव है खुताहड़ नरकटी। भैया भैया भाई भैया बाबा 5-7 मिनट घड़ी से देख के 5-7 मिनट अमीन भैया के ओर से प्रदान कैल गल हो। भाई हो ये खुताहड़ डुमरिया नरकटी कुल गोल कहाँ रहे भाई, बहुत बहुत से प्रणाम बा। अच्छा नौवा अमीन है कि काम कमीन हुआ, नौवा अमीन है ना, अमीन साहब नहीं ना हुआ। अच्छा धन्य माता पिता हैं जो अपने बेटे का नाम अमीन रखे। निकपाल अमीन का बिगाड़ल जमीन, माता माई का बिगाड़ल आँख कोई बनाई नहीं पावत। 200 रुपया पुरस्कार अमीन भैया के हमारे प्रणाम बा, सकल पंच के प्रणाम बा। नैनागढ़ के ऐतिहासिक धरती से भैया मेरे बल्लू यादव सादर 100 रुपया चरण में भैया के हमारे प्रणाम, सकल पंच प्रणाम बा। काली नहीं बेटी ऐसा करे के ना चाहत है, कई देलू तो कोई जाने ना, जमाना जान जा बेटी लेकिन तोहर बाबू न जाने, तोहर बाबू न जाने कहाँ खाले ऊंचे गोड़ तोहर पर गल, तो के तन बिजली की नौका बिहार करबू तो तोहर जिंदगी बन जाई। लेकिन ये बेटी ये कहा कैलू, झरझर झरझर रानी चंद्रावली रोत है महल के अंदर। एक उपाय है बेटी, हाँ कह तो गैलू जरूर गलती, लेकिन माई के बात माना, हम तोहर माई है, तो ही हमार बेटी हो, तो ही हमार बेटा हो, लेकिन ये बेटी हमार बात माना। रोत रहल सत्यवती, कल माई जौन कहबू तौन मानव, गलती तो हमसे हो गई। तब रानी कहली का कहली बाबू आओ, अपने बाबूजी के चोरी कृष्णदीप ने चला, अपने संगवा तू सखियन के टोली लेला, वही जो नहीं तू दे दवा छिपाई, अरे बेटी देखभाल करी है पुजारी, विपत्ति पर भारी बेटी, बेटी राजा के कानों कान खबर न हो, चलो हमारे साथ महामाया के मंदिर में चलो। कृष्णदीप वही चंदी देश के एक टुकड़ा जौने, वही चंदी देश के एक टुकड़ा जौने जगह का नाम रहा कृष्णदीप। कृष्णदीप में महामाया की मंदिर, और उस मंदिर में बड़ा कर्मठ पुजारी जो राजा के बदौलत वहां रखे गए थे, और राजा
निषाद बसु अपने हाथ से महामाया मंदिर का निर्माण किए थे। ए बाबू आज जौन बा राजकुमारी के लेके रानी चंद्रावली पहुंच गई कृष्णदीप मंदिर में और कही पुजारी से ये मेरी बेटी है राजकुमारी सत्यवती। कल पहचान रहा हूं रानी साहिबा पहचान रहा हूं। आदेश क्या आदेश है? कल ही आदेश कुछ नहीं है। 6 महीना तक मेरी बेटी 5 महीना तक मेरी बेटी आपके मंदिर में रहेगी और बेटी का देखभाल आप करेंगे। किसी पराये की नजर, बुरी नजर न मेरी बेटी के ऊपर पड़े। और जब ही 9 महीना पूरा होगा हमारे बेटी के तन से पेट के अंदर जो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है, वह बच्चा जब ही गर्भ से बाहर होगा अपनी बेटी सत्यवती को मैं महल में बुला लूंगी और बेटा का क्या होगा मैं आपको बताऊंगी। ये बाबू वही कृष्णदीप मंदिर में रख के राजकुमारी चंद्रावली चंदी देश में आ गई। यह राजा के पता ना हो। राजा तो सोचत हो कि हमारी बिटिया बढ़िया हो गई तो महल में खेलत खाते। उनके का पता बा कि बिटिया खेले में खेल कई गिली राजा के मालूम ना हो। लेकिन धीरे धीरे 5 महीना का समय जब मंदिर में बीतल हो तो ये बाबू मंदिरवा में के पैदा भई तरी सा गौर करिए। तर्ज बात निकल गई शैली बेटा, शैली बढ़ गल बढ़ावा। अरे निषाद पैदा व्यास भई लेना, ए भैया निषाद पैदा व्यास भई लेना। मुखड़ा चांद का टुकड़ा नैना लगे आकाश। अरे आकाश, अरे आकाश। मुखड़ा चांद का टुकड़ा नैना लगे आकाश। निषाद पैदा व्यास भई लेना। 9 महीना जब बीता तो सत्यवती राजकुमारी के गर्भ से व्यास जी पैदा, ललाट चमकत रहल, बड़ा सुंदर चेहरा, बड़ा खूबसूरत बेटा का जन्म हुआ। और महामाया मंदिर में लग रहा था साक्षात महामाया आकर के और अपना आंचल उठा उड़ाए दिली। बाबूजी व्यास जी पैदा हुई और मंदिर के पुजारी खबर दिया रानी चंद्रावली आई और आई अपार धन दे करके मंदिर के पुजारी को और उनके झोली में निषाद बच्चे को, अरे वेदों के रचयिता वेद व्यास को बाबा के झोली में डाल करके राजकुमारी को लेकर के वापस महल में आ गई। और बाबा बड़ा परेशान हुआ। उस समय निपुल थोड़ा चलता हल कि निपुल में भर के शीशे में निपुल धरा जा। आजकल के मेहरारू के स्तन में दूध होता तब वो स्तन नहीं पियावत है। वो काहे बदे भैया निपुल पियावत है कि स्तन पियन लइका खींच दिए तो ढील हो जाएगी। बारे जमाना पहले के लइका मेहरारू मिस दे पिया दे, हर हर दूध बहे स्तन से, लइका पियत पियत फेंचकुर फेंके लगे, एक लंगे से गहरे निकले लगे, गजहर निकले लगे, अपटन से मिस दे लुटा दे, लइका पिल्ला ने खेलत रहे। आजकल तो लइकन के माई स्तन का दूध नहीं पियावती है भैया, निपुल का दूध पियावती है पाउडर घोर के। लइका 5-7 साल को होते हो तो पोलियो नहीं चलत हो। पैंट चुत्तर के नीचे से सरकत जाते वहीं पर बेल्ट कसत हो, बैठ जा तो नीचे चुत्तर लौके लगे। बारे जमाना देखा चौधरी साहब बैठल हो, खायल पियल शरीर है। हमारे काशी बाबू को देखा खायल पियल शरीर है। तो लोन के खायल आजकल अनवय नहीं मिली। हर आदमी आजकल 200 ग्राम यूरिया खाता डेली। यूरिया कोई के गैस बनत है, कोई के बीपी हाई होते, ये कुल होता। मंसूरियन और ना जाल चाहते पंचो। अपरंपार धन दे करके व्यास जी को मंदिर में छोड़ करके सत्यवती राजकुमारी आ गई महल में। आए हर 4-5 महीना बीतत बीतत पराशर पहलवान का हालत बताई का भैया। स्वर्गीय राम दगुरे गीत के गाँव में लगा दे बेटा था। कौन गीत बा?
गगरी छुआई जाई रजऊ असैया हो धरा मावा नसाई जाई गगरी छुआई जाई रजऊ सैया हो धरा मावा नसाई जाई। कटेसर के धरती से पूज्य बाबूजी श्रीमान साधु यादव पिताजी के चरणन में हमारा नमन प्रणाम। जब बुल्लू गुरु का पारी आवे 12 जोड़ी बिरहा में, अब तक जोड़ी हीरो हीरोइन हो गई, लेकिन वो जोड़ी रहे बुल्लू गुरु का जब पारी आवे तो का गाँव है शीतला भैया तनी गौर करिए दे बेटा था। सुन के लरजू अरे सुन के लरजू की कचौड़ी गली सुन कैला रजू आ मिर्जापुर के कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बलबू। सगेलू गुरु वाली हाथ लग गए, क्या बात ये कह देते भैया याद दिला देना हमके। बुल्लू गुरु से एक दंगल गौले बुल्लू गुरु से अच्छा रथ यात्रा पर बहुत छोट अली हम उनकर ओल्हानी रहल हमार चढ़ानी रहल, तो उसमें सगेलू मास्टर जो ढोल बजावे ये धुन पर वह धुन भैया हमार बजा देना तरी से पैसा दे दा बकवास मत करिए। तो भैया में 30 रुपया कम है। कौन रेट जोड़त हुआ 65 वाला चूतिया हुआ का मर्दबा दारू के रेट है का तब कहा तोरे नजर में उस शरीर दारू पिए लौकत है। ये समय घी का काम करते पूरा फटा लगा था सही ले ले घबरा मत हमानों के मर करके देखे कोई तो के लेके ये बड़ा झंखत है साथ निभा दिला 35 साल आया भी है बकवास करला तो गुस्सा भरल है हमके। घबरा जिन भैया अगले पितर पक में इनके हम गाया बैठा दे चुप रहा मर्दवा फालतू बैठ जा जायदा ये तर्ज रहल, लेकिन विराम बड़ी बिजोड़ लाइन है। पराशर पहलवान पागल हो गई 5 महीना राजकुमारी के नहीं देखलन आ वही किला के चारों तरफ घूमे किला के कुल लंगे घूमे अब लौकी है तब लौकी है कब लौकी है कहाँ गईली मन का हमरे चित चोर बन गई मनवे चोराए के लिए गली करेजवे निकाल के लिए गली कैसे कहे मास्टर आवा छोड़ गए लुकावा अरे छोड़ गए लुकावा की अरे चकवा के छोड़ गए लुकावा एक बेर दिखाई दे तुम हवा चकवा के छोड़ गईलू कहवा एक बेर दिखाई दे तुम हवा। हनुमान जी के श्रृंगार के इस व्यवस्था के व्यवस्थापक महोदय और हमारे गार्जियन महोदय निषाद परिवार के होनहार चिराग पूजनी बंदनी मानी श्रीमान काशीनाथ बाबूजी चरणन में आपके नमन प्रणाम सब एवं प्रणाम बा। एक सखी मिलल 700 नैया जो चलत रहल तो राजकुमारी के अगली नैया पर बैठल सखी जो मिलल कहला का हो पहलवान कैसन पागल ने घूमत हुआ कल की राजकुमारी का बताई जेके चाहते हो मिलते नहीं हमार जनवे निकाल के ले गईली खाली ठठरी बचल है कल पागल हो गया। हमार बात सुना हटाओ
हटा 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 सवरिया तू अच्छे कर एक बार हमके देख ले मर्दवा जान निकलो था तो बैठ गया पीछे में एक बार चेहरवा देखे दा करे जब में धसल हो हटा 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 देखी के तो जियत है अरे पाता लगल कि कृष्ण पाता लगल कि कृष्ण दीप गई छोकरिया पाता लगल कि कृष्ण दीप गई छोकरिया शकवा के छोड़ गईलू कहावा चलन पारा तरता बहुहावा शकवा के छोड़ गईलू कहावा हम लोग जान गए आपका प्यार राजकुमारी से रहल प्यार में पागल हो गया ना कल जान तक गईलू रनिया जान गईलू राजकुमारी के भेद बता दे कहाँ है महल में कौने जगह है बता दे तो हम फान के चल जाए कली ना पहलवान ना राजकुमारी यहाँ है ना है कहाँ गईली राजा निषाद बसु की के बाजा वाले सुनो यार क्या बात है यार पढ़े लिखे हो और हम पसीना बहा रहे हैं अच्छा बात ना सुन बजा आप पानी लेकर मजा ले रहे हो हम कैसे दबाव ले जाए ये सुन बजा तो क्या पता ना है कि हम लोग कैसे दबाव लगे जा ये गौतो है हम लोग क्या थे और क्या हैं मैं यह बता रहा हूँ आप पानी लेकर मजा ले रहे हो यहाँ पसीना बह रहा है ये सुना जा मेरी बात सुनो बाबू गौर करेंगे बाबूजी लोग पराशर पहलवान की पता लगल कि महल में राजकुमारी नहीं है जौने मंदिर जो महामाया के मंदिर राजा बसु बनवाए उस महामाया मंदिर में राजकुमारी चली गई चल दे आज अब पहुंचल कल कि मिलब जरूर चाहे जहां मिले लेकिन इनके छोड़ब ने इनसे मिलब जरूर ये हमार चित चोर हो गई हर जाई हो गई हर जाई हम हर जाई आप हर जाई सकल संजार खाली मेहरारू ना हर जाई होनी मर्दो हर जाई होना हर जाई गौर करेंगे बाबूजी लोग चल दिए पराशर जब वहां पहुंचते हैं तब मंदिर के पुजारी जी मिले जाकर के मंदिर जी के पुजारी को प्रणाम किए हम पराशर पहलवान हैं चंदी देश से आया हूं राम प्रसाद निषाद का बेटा हूं राजा निषाद बसु का बॉडीगार्ड हूं पुजारी जी कलन की पहचानत है कभी हम जाते थे तो आप हमेशा दरबार में मिलते थे कभी राजा आते थे तो आप उनके साथ आते थे मैं पहचान रहा हूं पहलवान बताइए कैसे आना हुआ तब तक पराशर पहलवान धांस अपने पैर सर का पगड़ी उठाए के पुजारी की पगड़ी पैर पर खलल हे बाबा खाली एक बार राजकुमारी के दिखाए दा एक बार राजकुमारी सत्यवती के हमके दिखाए दा तब तक जीएम नहीं तो प्राण एकदम संकट में पड़ल ओह पुजारी कहा कि ओह देर कर दिए बाबू एक दिन एक रात पहले राजकुमारी सत्यवती यहां से निकल गई चली गई राजकुमारी सत्यवती की मां चंद्रावली आई और राजकुमारी को लेकर चली गई हमारे आदर्श हमारे बड़े भैया परमादरणीय श्रीमान राधे मोहन भैया के कर्कन द्वारा सादर 500 रुपए का आशीर्वाद भैया के श्री चरणन में नमन प्रणाम सादर जय हिंद आप सबको प्रणाम है ए बाबू कलन के बचवा देर कह गिला राजकुमारी तो चल गई लेकिन ये निशानी देके गई
निशानी बाबा कैसे निशानी तन दिखावा तब व्यास जी मंदिरवा में सूतल छोटा सा बच्चा दुधमुहा बच्चा वेदों के रचयिता व्यास महामाया के मंदिर में सोए थे और मंदिर का पुजारी उठा करके लाया पराशर के गोद में डाल दिया। पहलवान देख लीजिए इसी निशानी को राजकुमारी सत्यवती छोड़कर चली गई। अपरंपार धन देने की लालच दे करके राजकुमारी लेकर के चली गई। अच्छा बात ना हुई माई बहन में तो 8वां अजूबा हो जाए। जहां चट्ठे मतारी बहन मन के जुटल हो अब बातचीत न हो तब तक 8वां अजूबा हो जाए। सुनी जा तरी से बहुत बढ़िया बात बताओ थी। बिरहा में हर गवैया ये कुल बात नहीं बताता। बाबूजी लोग जब देखले पराशर दिल में चोट लगा कि जो मेरा अमल था राजकुमारी के गर्भ के अंदर, जो मेरा अमल था राजकुमारी सत्यवती के गर्भ के अंदर वह बाहर हो गया और बेटा कुर्ब में अब बाहर हुआ तो माँ के दूध के लिए तरस रहा है। माँ के दूध के एक बूंद के लिए तड़प रहा है मेरा बच्चा। आज महामाया मंदिर में यह मंदिर का पुजारी देखभाल कर रहा है। हाय 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 मन में पराशर पहलवान के अब यह बैराग आयल। अब बैराग जब जागल तो छोड़ दी मोह माया को छोड़कर करते हैं क्या बाबू। आओ श्री राम लस्सी भंडार रामनगर की ओर से सादर 51 रुपया चरणन में भैया के हमारा नमन प्रणाम। सकल पंच के जो दर्शक दीर्घा में हैं हमारे मुकद्दर के मालिक हैं, हमारी जन्मदायिनी माता बहनें देवी समान हैं। आप सबके चरणों में बहुत बहुत से प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद की ताज जिंदगी कामना रहेगी। उसी दिन से पराशर पहलवान क्या कि बाबू त्याग दिए घर बार पराशरी दिए प्यार को त्यागी लालन पालन करे लाल के बन करके बैरागी हो निषाद पैदा व्यास भइलना प्रेम से बढ़ के भक्ति में विश्वास। अरे विश्वास त्याग दिए घर द्वार पराशर दी प्यार को त्यागी लालन पालन करें लाल के बन करके बैरागी निषाद पैदा व्यास भइलना प्रेम से बढ़ के बा भक्ति में विश्वास। लीन हो गई महामाया मंदिर में भक्ति में और आत्मा का लकीर जब परमात्मा से लगल तो घर द्वार माई बाबू प्रेम पथिक सबको छोड़ दिए पराशर। आज जब पराशर छोड़ दिए तो कल का पराशर पहलवान आज पराशर मुनि बन गए। वो लोग का बताओ ना पहले कर लो ये बतिया हमकी याद ना हो। हाँ बोलिए बता दे भैया बुला लो का। लिखने वालों ने लिख डाला बाबा क्या लिखा? लिखने वालों ने लिख डाला कि पराशर नदी के किनारे गए पराशर मुनि। सोचिएगा और नैया लेकर के मल्लाह की बेटी उस पार रही। नाम था मत्स्यगंधा। नैया बुलाई नैया लेकर जब इस पार आई मत्स्यगंधा तो उसे देख करके पराशर उसके सूरत पर मोहित हो गया। और मोहित जब हुआ तो नैया से कहा कि बेटी उस पार कर दो और उस पार लेकर जाए लगल। तब मोहित जब भइले तो कमंडल में से जल निकाल के एक बार मरले न मत्स्यगंधा से सुगंधा हो गई ओकर शरीर सुवर्ण हो गया। लिखने वालों ने लिखा है बता रहा हूं। मन जब तनी सा और पराशर का बौरायल तो मालूम है का कहला तीसरी बार जल उठाए के जब मरलन तो जो 8 साल की बच्ची रही 18-16 साल पार कर गई जवान हो गई। और ओहू पार का आदमी देखत हुआ एहू पार का आदमी देखत हुआ तो चौथी बार जब कमंडल के जल निकाल कर मरल तो कुहरा आए गल। वो नवो पार कलो का नए पार कलो के विषय में नैया और नैया जब बहे लगल नदिया में तब 5वीं बार जब कमंडल का जल उठाकर मारे तब नदिया में सिवार आए गल काई आ गई। वही पर नैया टिक गई और वही पर नैया टिक गई तब पराशर संभोग कैले सुगंधा के संगे तब व्यास जी पैदा भइले।
बतावा। लिखे वाला अगर मिल जीते तो करित कुछ न बताई। अरे हम तो कट्टा भोग के मुआई थे हमके मिलता था। कट्टा भोकल ना जला कैलाश निषाद, कट्टा से फायर कर जला, चाकू भोकल जला हमको जाने भैया। और जनभा तब न मरबा। गौर करिएगा बाबूजी लोग, पराशर मुनि बन गए, मन में बैराग हो गया, लालन पालन लगे करने व्यास जी का उस मंदिर महामाया मंदिर में। कुछ दिन समय जब बीतल, जब कुछ दिन समय बीतल बाबू, धीरे धीरे व्यास जी जब दौड़े लगल, खेले लगल, पढ़े लगल, लिखे लगल, तब एक रोज हस्तिनापुर नरेश जानते हैं कहां पहुंचे? चंदी देश में। और चंदी देश में जाकर के राजा निषाद बसु से कहे, क्या मेरे मित्र, सुना हो कि आपकी बेटी बीमार चल रही है, आपकी बेटी को देखने आया हूं। कहे निषाद बसु की बेटी बीमार चल नहीं रही है, बेटी बीमार चल रही थी, अब तो बेटी हमारी ठीक हो गई। बेटी सत्यवती, हाँ बाबूजी आओ आओ, देखो हस्तिनापुर नरेश मेरे भाई संतनु आए हैं, हाथ में लोटा का पानी लेके आई की खड़ी भई। सत्यवती के जब सूरत दिखले राजा संतनु, तो उनके पैर के नीचे के धरती खिसक गई। वो कहे छत्री रहला, राजपूत रहे, गंगा जी से शादी किए थे, और वो छोड़ के उनके चल गई। एक लड़का दे के देवव्रत के गंगो चल गई, और वो छत्री रहे। जब देखे महल के अंदर निषाद कन्या को, कल कहो मल्लाह के बिटिया इतनी सुंदर, मल्लाह के घर में इतनी सुंदर परी, इतनी सुंदर राजकुमारी। लालायित हो गया, मोहित हो गया राजा संतनु राजकुमारी सत्यवती के ऊपर। हाल चाल के पनियो ना पी पौले, पनिया लेके हाथों में ताकत हो, गनगन गनगन कापी लगल धोए दिला, कहला चल रहा हूँ मुंह धोले निकल गिले, अइला तो घरवा बीमार हो गिले। बीमार हो गिला नसुड़ी रहे तो बताऊं, अब तब मरी गई ना, है नहीं बने, उनसे भी रहा हो तो कुल बात बताऊं। बीमार हो गए ता गंगा पुत्र देवव्रत जाकर पूछे, पिताजी क्यों बीमार है, क्या परेशानी है? कहला बचवा का बताई, कहे में लाज लगत है, ना कहब तो मर जाओ। कहिए कहिए पिताजी, आपका बेटा गंगा पुत्र देवव्रत है ना, कहिए क्या कहना चाहते हैं, कहिए। कलन की निषाद बसु जो चंदी देश का राजा है, उसकी बेटी है, नाम है सत्यवती, उसी से ब्याह करा दो बेटा, जिंदा हो जाऊंगा, नहीं कराओगे तो मर जाऊंगा। ऐसा बाप ही धरती पे दिख ले ला जा, ऐसा बाप अगर आज के दुनिया में कहीं है कोनो बाप कि हमार ब्याह करा दा, तो लड़का लेके चैला जौन बा रेल दिहे सो, कहीं सो के तोके मेहरारू चाहिए कि चार मन चैला चाहिए, देख के तुरंत मुआ दिया से तुरंत की कलम आई आता पी ले थोड़ा जाएगा इसुआ हो। आय हाय हाय, गौर करेंगे बाबूजी लोग। कलन पिताजी टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूँ, चंदी देश जा रहा हूँ, और राजा निषाद बसु से कहूंगा कि अपनी बेटी का हाथ मेरे पिताजी के हाथ में दे दीजिए। कहे देवव्रत, और अपनी सवाल जब रखे निषाद बसु के सामने, निषाद बसु के सामने रखे, तो निषाद बसु कहे, बेटा क्या बोल रहे हो, तू तो गंगा जी का बेटा हो, गंगा पुत्र हो, क्या बोल रहे हो? अरे अपने लिए अगर कहते कि मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दीजिए तो ये मुनासिब था, मैं करवा देता, लेकिन ऐ देवव्रत, तुम अपने पिताजी के लिए कह रहे हो कि शादी कर दीजिए, ये कहां से हो सकता है? अगर कह भी देंगे, हम अगर कर भी देंगे, तो हमारे बेटी के तन से जो बच्चा पैदा होंगे उसका तो कोई हिस्सा नहीं होगा हस्तिनापुर में, उसका तो कोई हिस्सा नहीं होगा। तब देवव्रत आजीज हो गए चंदी देश में, और दोनों हाथ उठाए गंगा मुंह की तरफ, और कहे कि गंगा का बेटा हूं, गंगा पुत्र हूं, और आज यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं
मेरे पिताजी की जिंदगी बचा लीजिए और अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। मैं यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आजीवन ता जिंदगी कुंवार रहूंगा, न शादी करूंगा, न मुझसे कोई बच्चा होगा, न उसका हस्तिनापुर पर अधिकार होगा। वही देवव्रत जब प्रतिज्ञा किए तो भीष्म प्रतिज्ञा की, तब से उनका नाम पड़ा दादा भीष्म। हुआ क्या बाबू? बिरहा मेन पॉइंट पाएगा। शादी तक करा देना, आज आप शादी करा देना, बोल बतिया तक काबले बेटा आओ दो तो। सत्यवती संतनु का अरे भाई न जब मिला नवा भैया, गोदिया में पैदा भइले दुई गो संतान। चित्रवीर चित्रांगद नाम नमवा धरैले भैया, धीरे धीरे होई गईले दुनहु जवान। सदिया में कराई कोई भीष्म घबराइले भैया, एक दिन आई गईले काशी दरम्यान। सत्यवती दुल्हन बनकर के संतनु के महल में हस्तिनापुर में आई है। और जब मिलन हुआ बाबू, जब मिलन हुआ तो दो बेटा पैदा हुए। सत्यवती के गर्भ से दो बेटा पैदा हुए, संतनु का बेटा। कौन कौन? एक का नाम चित्रवीर और दूसर का नाम विचित्रवीर, अरे चित्रांगद। एक का नाम चित्रवीर और दूसरे का नाम चित्रांगद। दोनों बच्चे खेलत खात हस्तिनापुर के महल में। धीरे जब जवान भइले तो वहन का सदिये न वाह वाह, वो का है? घमलौर में फंस गई। बाबा घमलाउर का मतलब? घमलौर का मतलब ही माई मलाहिन बाबू राजपूत, अच्छा। बाबू छत्री। छत्री आओ तो कहे माई मलाहिन है, अब मलाह लोग जाए कहे बाबू छत्री हूँ, कोई चढ़बे न करे। दादा भीष्म देखत देखत एक दिन पता लगल कि काशी नरेश के 3 लड़की के स्वयंवर हो। छोड़ दी हस्तिनापुर और आए यही काशी नगरी में। आज जब यहाँ इला भैया तो देश के कोने कोने का राजा बैठल ना दरबार में। स्वयंवर में तीनों लड़की माला लेके खड़ी है। तीनों कन्या काशी नरेश की माला लेकर स्वयंवर में खड़ी है वर सुनने के लिए। लेकिन का भल तनी हई देखा कैसे मास्टर धर बेटा। अंबिका अंबालिका के अरे कैला हरा नवा भैया, काशी नरेश का जब कैले अपमान। अंबिका अंबालिका का सदिया रचाई हो जाला। अम्बा कहोगे नहीं ध्यान कन्यादान। तीन लड़की अंबिका अंबालिका अंबा वाह। एक दरबार में घुसे और एक के बाण मरना। आ एक बाण मरना जितना राजा लोग रहना उनकर सबके रस का झंडा कट के धरती पाई गल। आज जब झंडा धरती पाई गल तब कालन किसी राजा के अंदर दम अगर हो तो दरबार से लड़की को ले जाए।
लड़की ऐसी नहीं जाएगी। हाँ जो लड़ाई मुझसे करेगा हमें जीत लेगा, हाँ वह लड़की ले जाएगा। मैं सबका नाक काट चुका हूँ, वाह। एक बार मारा हूँ, सबका नाक काट करके रख दिया हूँ। हाँ, राजा कुला पर नाक टू कल हमार तो बचल है, तोर कटल कहते हमारो बचल है, तब बगल वाला इनका टोट हो कल नहू का बचल है। एक मिला कल मर्दवा नहीं था हाई नकिया टोथ हुआ जा। अरे बीरन का नाक झंडा होला, एक के बाण मरला सबकर झंडा कट के धरती पे आ गल। रथ का झंडा काट के नीचे कर लिया, अकाला दूसर का बाण मारी तो सबकर मुड़िए उड़ाई। राजा कला की जिंदगी रही तो बड़ी ब्याह कल जाई, हाँ, बड़ी मेहरारू। बड़ा मेहरारू पावल जी। कुल राजा अपन अपन यहाँ गर्दन पकड़ना धीरे धीरे सर के लगना, सरक के कुल निकल गिला। वाह। काशी ने रेस के तीनों कन्याओं को अंबालिका, अंबा और अंबिका को रथ पे बैठाए और रथ पर बैठाए के लेके काशी ने से हकना हस्तिनापुर की ओर फर 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 रथ चला था, झंडा उड़ा था हर 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 हर, जैसे सरवा पंजाब से मुर्रा लदली चलिए तो धुआई है। हर 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 लेके जात हुए। आए भैया वहां जब पहुंचले तो चित्रवीर और विचित्रवीर से अंबिका और अंबालिका दुई के शादी कर दिले। अंबा रोवत रहल, हे दादा हम कोई से प्यार कैले हैं, हम कोई के मन का मित मान ले, दिल का देवता मान ले, हमें छोड़ दा, हमें छोड़ दा। कल कतई नहीं, कल न छोड़बा तो अपने संगे ब्याह कैला। जब कहले अम्बा के अपने संगे ब्याह कैला तो दादा कहला कि हम ब्याह करी, हटा हम बाल ब्रह्मचारी, हम प्रतिज्ञा की है, फिर प्रतिज्ञा की ता जिंदगी कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। आ तू करी के ब्याह कैला, तब कसम खाती है अम्बा, बदन के जार करके छार कर दी और कही कि दादा एक दिन तुम्हारे मौत का कारण बन करके ये धरती पर जन्म लेके आई, जरूर आई और तुम्हारे मौत का कारण बन करके आई। गौर करेंगे बाबूजी लोग। अब तो यहर अंबा जार के अपने बदन के छार कर दिले, बढ़िया चलत रहल, ठीक चलत, लेकिन घटना हस्तिनापुर में का घटल तनी गौर करी है। कैसे मास्टर? चित्रवीर मर गईले अरे टिबिया में फंस के भैया, चित्रांगद मारल गईले जंग मैदान, रानी सत्यवती गईली व्यास के सभाना भैया। वंश मोर चलावा सुना बचवा महान, चित्रवीर को प्लेग हो गया, प्लेग टीबी। बाबा कौन टीवी जब देखल जाले टीवी ओकर दवाई मिले डुमराव के बगल में बक्सर प्रताप सागर। प्रताप सागर पहले मिलत रहा, तब BHU में हो गल। बैठाओ बैठा भैया, ठिकरा हो गेला। योजना से ठीक पहला। पेशाब कर दिया तो पानी लेके। अरे चिंता संवरिया है। गौर करेंगे बाबूजी लोग। आज जवन बा चित्रांगद जंगी मैदान में हारमोनियम के बड़ी सुंदर बाडीटर जो हमारे विरहा के स्टार और भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री मीरा मूर्ति जी एंड हमारी रेखा जी के साथ में संगत करते हैं। हमारे चौथी भैया मास्टर साहब जी की ओर से सुंदर उपहार सादर 100 रुपये का पुरस्कार से स्वागत किया गया। भैया के बहुत बहुत से प्रणाम। दुनिया में माई ना है, अभी माई के तेरे ही 6 तारीख के हो कार्यक्रम कुल घरे फनल है तेरे ही का, लेकिन हम कलाकारन के जिंदगी होला बाबू के आपके सेवा सम्मान में आवल जाला।
हमरो माई मरल नहीं तो बिरहा गावत लिया ख्याल तुम उनके ना जिकर लिखल बा वहां जाए के बाद। लेकिन बाबू गौर करिए भैया के बहुत से प्रणाम। माई की महान आत्मा परमात्मा स्वर्ग में उच्च स्थान दे। हम कली बचवा अपने वंश में दयाल है। माई से कहलन कि हम कैसे वंश चलाई। कलम माई चल कली नाई बचवा तो के हस्तिनापुर चले खुली। तू ही भाई तोहार ना तो उससे छोटा आ दोनों भाई दुनिया में ना हो बचवा इंतकाल हो गल। आ दोनों का औरत ऐसे ही खड़ी है। हस्तिनापुर का कोई वालिसदार नहीं है। मुझे एक वालिसदार दे दो बेटा। चलो मेरे लाल चलना होगा आपको। एक नजर माई सत्यवती के देखें व्यास जी, एक नजर पराशर जी के देखें। पराशर जी मन में गुनान कह के मुड़ी से इशारा कलन कलन के जा मतारी है जा। माई के आज्ञा जौन बेटवा नाम मन लो धरती पर बेटा कहावे के लायक नहीं है। जाइए जाइए जो माँ आज्ञा दे रही है उस आज्ञा को पूरा करिए। आपका धर्म है। लेके व्यास जी की जब अली हस्तिनापुर में रानी सत्यवती कहानी में छूटे बाबू विराह में 3 मिनट का और उस समय हमरे हो। आज जब ले कैली तो कली बचवा दू पतो दोनों तोहार भाव है। तोहार दू छोटा भाई रहना भाव है। मत देखा बचवा कैसो वंश चलाएगा। कल एक उपाय हो माई वंश चल जाई लेकिन लाज के छोड़े कोई हाया शर्म के त्याग दे कोई। उलोन के समझा दा कि बारी बारी से हमरे कोठरी में आवे नग्न बदन हो के आवे बदन पर कोई कपड़ा न रहे। भसुर मनी है तो काम बिगड़ जाए आ नग्न बदन हो के ये तो कुछ हम काम कर जाओ। तो पहले के गए अंबिका लोग कह अरे मिकवा लजाए लगली। कहो अम्मा ए अम्मा वो भसुर हो उनके सामने हम नंगा होके जाएंगे ये तो हमसे न होई। तो अंबिका मालूम भले वंश तोहार डूब जाए लेकिन हम नग्न बदन कैसे तन दिखाई बा माँ। तब मालूम है अंबिका का कहनी अंबिकवा हो उठाए के देहिया भर माटी कनई पोत ले कनई पोतनी के कम से कम ढकायल है कुछ तन बदन हमारे लौकी ने सोझ है कन्हैया से कोई ढकायल है। पोत के पूरा बदन भर कनई धीरे से ठेलल गईली। और जब गईली तो कभी कितना बढ़िया बात लिख ले बेटा पढ़ा लो तो। भासुर मिलके दिया ना जला दिहाला। व्यास पनिया में पथरा गलाए देना भव भासुर मिलके दिया ना जला दिहाला। अंबिका जन पूरा देह भर कनई पोत के गलनी हिल तो उनसे के पैदा भल अंबिका से पैदा भइले पांडु सैलनिया। पांडु पांडु पंडुलडुल कनई देह भर पोतले ली तो उनसे जो लड़का पैदा भले एकदम पंडुलडुल भल। अब बारी आएगी अंबालिका का। तो अंबालिका कली की भले कुल बदन नंगा रही लेकिन आँखी पर पट्टी बांधब। आँखिया पर पट्टी बांधब तो हम उनके न देखब वो भले हमके देखी हैं चाहे जौन मन करी तो करी हैं लेकिन आँख बतावली अखिए में शर्म आया होली। अंबालिका का कली अखिया पर पट्टी बांध के गईली तब कभी लिखत हो कैसे बाबू। अरे अंबिका से पैदा भइले पांडु सैलनिया। अंबालिका से पैदा भइले धृतराष्ट्र ज्ञानिया। अंबालिका जब अखिया पर पट्टी बांध के गलनी तो उनसे जो लड़का पैदा भल दोनों आंखी के सूर काना नहीं सूर अखिया पर पट्टी बन लेली।
तल जब पट्टी जब बनल बात जो लड़का पैदा भल दोनों आँखी के एकदम आन्हर अखिए नैरल सूर रहो असर पड़ा उनकर नाम धृतराष्ट्र पड़ल आज जौन पंडुंडुल है उनका नाम पांडु पड़ल। अच्छा तो ये भैया अब माई सत्यवती मालूम है का कैली हाई दसिया वो खड़िए तो दसियो ठेल दल जाई मारे भात इहो पार हो जाए लगली कुल ठेले कली ए जो 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 जुरे जुरे जोरे हमारा लड़का हो जो 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 तो ये दासी बहू के को लाज बा ओके कोनो लाज है या नहीं बा खोल के नंग धड़ंग होके एकदम कल हम का करबे का करी दसियो खड़िए रहलो सही बेसूत को होकर के दासी जब अंदर गई तो जानते उससे कौन बच्चा पैदा हुआ कौन बजा बेटा वही दासी से आरा विदुर जन्म दिहाला आभा भासुर मिलके दिया ना जला दिहाला जो बच्चा दासी से पैदा हुआ उसका नाम विदुर पड़ा विदुर निषाद। हस्तिनापुर का सबसे विद्वान अगर कोई था तो विदुर निषाद सबसे बड़ा विदुर विदुर ही सबसे बड़ा विद्वान हुए हस्तिनापुर में। जानते हैं क्यों वह दासी निर्छल मन से गई है। एक जाने के लाज लगल ताखी पर पट्टी बनली तो सूर पैदा हो गल एक जाने के लाज लगल तो कनई पुतरी तो पंडुलडुल हो गई लेकिन दासी निर्छल मन से गई तो विदुर पैदा हुए तो विद्वान पैदा हो गए। लेकिन पांडु से केकर ब्याह भल आ कैठी मेहरारून बाबू आवा दाता कुंती माद्री पांडु से पांडव बलवनवा आ गंधारी धृतराष्ट्र से भाईला सागो ललनवा। कुंती माद्री पांडु से पांडव हुए और गंधारी धृतराष्ट्र से 100 बेटे पैदा हुए। 100 बच्चा गंधारी पैदा कलस लेकिन एक को बच्चन का मुंह ना देखले बाबू एक बच्चे का मुंह देखे के तब इरादा बनौलस जब दुर्योधन सारे बच्चे मारे गए दुर्योधन अकेला बचा तब दुर्योधन से कही धृतराष्ट्र एक गंधारी कि देख मैं बुला रहा हूं बेटा तुम्हारे बदन पर कोई कपड़ा न रहे नग्न बदन होकर के आओ एक बार आंख की पट्टी खोलेंगी पूरी शरीर तुम्हारी वज्र की हो जाएगी पूरी शरीर तुम्हारी वज्र की हो जाएगी कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा पूरी बॉडी वज्र की हो जाएगी खाली आंख का पट्टी खोल के एक नजर देखो। जाने लगा नग्न बदन होकर जाने लगा तो भगवान कन्हैया सोचल कि कमोय बिगड़ जाएगी कमोय देखते बिगड़ जला बिचवे में पंडित के भेष बन धई के आ जाए कि भगवान कन्हैया खड़ा होके कहला का हो दुर्योधन पहलवान कहला हाँ कहला कहाँ जात हुआ कहला माई के दिखावे कहला मर्दवा नहीं था इतना लाज नहीं लगत जे तो के जन्मौले हुई के सामने अपन तरबंद दिखाओ जो तो नंगा होके मतवा मुसर चंड नहीं है अरे कम से कम हेतना तो लपेट लेता हई तो जतिया तो ढाकला कि ये माई के दिखी बा केला का पत्ता लपेट लिया यही कमर में आज जब केला का पत्ता लपेट लिया गया कहा कि मां खोल दे आंख की पट्टी मैं आ गया हूं दुर्योधन तेरा बेटा गंधारी आंख की पट्टी खोलस तब तक हाय कह के कलेजा पिटलस कलश बचवा इला लेकिन काम बिगाड़ के कौन बिचवा रस्तवा मिल गल ना का कल हाय के पंडित जी मिलल ना रली त नंगे लेकिन पंडित जी केरा पहना देना पत्ता केरा का कल जा बचवा समझ गई गंधारी जा बचवा छल हो गल तोरे साथे कमरिया कमजोर हो गई बाकी शरीर वज्र का हो गई। तब महाभारत के जंगे मैदान में भीम को इशारा किए थे भगवान कन्हैया केवल कमर पर गदा मारोगे तो टूट जाएगी बाकी शरीर वज्र की है उसकी नहीं टूट पाएगी। तो ये रहा बाबूजी निषाद वंश की एक वंशावली सच्ची वंशावली
ये मन कितना लोग निषाद वंश के वंशावली के दबाए के लोग लिखना, छिपाए के लोग लिखना, लेकिन जो सच्चाई रही आपके सामने मैंने रखा। वेद और व्यास नहीं होते। हमारे चौधरी साहब कभी कभी अपने वक्तव्य में बोलते हैं मंच पे, मैं सुनता हूँ, वेद और व्यास नहीं होते तो महाभारत के जितने रणधीर वीर हैं ये नहीं होते निश्चित रूप से। तो केवल निषाद जी, वेद और व्यास जी के चलते हस्तिनापुर के वालिसदार और हस्तिनापुर की गद्दी सलामत रही। कहना कैसे मास्टर? गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबदन की बानी कथन करें हरिद्वार संगम बिका बेशुगा